हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नीट 2021 की एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको अनाउंसमेंट बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म्स की डिटेल बताने वाला हूँ। उसके बाद जो सिलेबस का डिस्कशन है वो कंप्लीट यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसका फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो MST CET एग्जाम की, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर MST CET। जी हाँ दोस्तों, जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है वो आपको अनअकैडमी के साथ मिलके गाइस आपकी हेल्प करेगी MST CET को क्रैक करने में। एंड गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और आपको जब इंस्टॉल करो तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, और उसके साथ साथ दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आप दे सकते हैं। एंड गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, ये 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुका था और दोस्तों ये अभी तक चल रहा है। इसका कंप्लीट शेड्यूल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अनअकैडमी लेके आ रही है। तो मैं आप भी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप जाके इस कंप्लीट टेस्ट सीरीज का जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। एंड गाइज का शेड्यूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि दोस्तों 23 नवंबर से सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी, डेली T20 फ्री प्रैक्टिस पेपर है, और इस T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में दोस्तों आपको 7 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी दोस्तों, ये 23 नवंबर को, और 8 फरवरी तक देख सकते हो। 12 वीक का कंप्लीट प्लान आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। वीक 1 23 नवंबर से गाइज ये स्टार्ट हो चुका था, जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, 5, 6, 7 एंड 8। एंड गाइज इसके बाद दोस्तों फरवरी में भी दोस्तों ये आप देख सकते हो कि वीक 11 में 1 फेब से 7 फेब तक है। उसके बाद दोस्तों वीक 12 का रहेगा दोस्तों, ये 8 फरवरी से 14 फरवरी। तो जो भी बच्चे MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से बोलूंगा कि आज ही जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। उसके साथ दोस्तों अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। गाइस बहुत सारे अच्छे बेनिफिट आप देख सकते हो। टॉप एजुकेटेड आपके 20 प्लस बैचेज होते हैं, 350 प्लस कोर्स एंड गाइड, 2000 प्लस लेसन आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों प्रीमियम कंटेंट मिलता है आपको, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होती है दोस्तों, क्विजेज होती है रेगुलर इंटरवल पे आपके साथ कराई जाती है, आपके बैच बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज आपके साथ अनअकैडमी लेता है, टेस्ट सीरीज आपकी करता है, जिससे कि आपको ये रहता है कि किस तरह का पेपर आएगा, पूरा पैटर्न अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड करता है। एंड गाइस सिंगल सब्सक्रिप्शन में अगर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, तो मैं आज सभी बच्चों से बोलूंगा कि आज ही जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। क्योंकि गाइस की अगर आप फीस देखोगे दोस्तों, तो आपको 12 मंथ में 14,850, 6 मंथ में 12,150। एंड गाइस आपके लिए अनअकैडमी नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी आपके पास लेके आया है। एंड इसका अगर दोस्तों सबसे अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है RC2020, इसको यूज करते हो तो आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे मेरे रेफरल कोड से आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा। और दोस्तों जितने भी जो सब फ्री क्लासेज होती है, फ्री टेस्ट होते हैं, उनको आप मेरे रेफरल कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हो। आपको करना क्या है, मेरा रेफरल कोड यूज करना RC2020, और जितने भी फ्री प्रोडक्ट अनअकैडमी प्रोवाइड करते हैं उन सभी को आप अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत अच्छा अनअकैडमी का इनिशिएटिव है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, और दोस्तों फ्री क्लासेस का भी फायदा उठाए, इसके साथ साथ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले लें। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं नीट 2021 की अपडेट पे। तो दोस्तों उसमें लिखा हुआ है, आपको लेटेस्ट अपडेट मैं आप पे शेयर करने वाला हूं। तो जो भी बच्चे नीट के लिए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है फॉलो दी सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस रिडक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था कि नीट में सिलेबस रिडक्शन को लेके क्या क्या चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को लेके इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो 3 टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, उसके साथ नीट की एग्जाम डेट, नीट का एग्जाम 2 बार होगा, मिनिस्ट्री से लेटेस्ट अपडेट क्या है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, इन सब टॉपिक पे दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे साफ साफ अपडेट में लेटेस्ट न्यूज़ में लिखा हुआ है कि द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2021 इज द गेटवे ऑफ द एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ द मेडिसिन। सो दोस्तों आपको पता है कि हर साल ये एक बार कंडक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था लेटेस्ट डिस्कशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिगार्डिंग द प्रपोजल टू कंडक्ट नीट ट्वाइस इन ए ईयर हैज डिलेड द अनाउंसमेंट फॉर द एग्जाम। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जैसे हर साल एक बार होता था, लेकिन इस बार 2 बार को लेके उस अनाउंसमेंट को अभी तक डिले किया गया है। उसके बाद इसकी क्या अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे उस पर लिखा हुआ है हाउ एवर कैंडिडेट intending to appear in the exam and are quite busy with the preparation irrespective when the exam is conducted। तो बच्चों को ये है कि सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है कि एग्जाम कब होगा, ताकि अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाए, बट अभी सभी बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें बताया गया कि इट इज एंटिसिपेटेड एज सुन एज द कंसर्न मिनिस्ट्रीज NMC एंड द NT अराइव एट द डिसीजन द नीट रजिस्ट्रेशन विल कमेंस। तो दोस्तों क्या होगा कि अभी क्या होगा कि फाइनल डिसीजन किसका पेंडिंग बचा हुआ है, NMC NT और नीट रजिस्ट्रेशन का जो दो, और जो
दोस्तों हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका डिस्कशन चल रहा है। और उसके बाद लिखा है दोस्तों बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जाम शेड्यूल द रिसेंट टर्न ऑफ द इवेंट इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड दैट एग्जाम में बी कंडक्टेड फ्रॉम मई टू जुलाई 2021। तो गाइज यहाँ पे उन्होंने अभी तक लेटेस्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे बताया कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो मई से जुलाई 2021 को होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि दोस्तों 4 मई से आपको पता है कि 10 जून तक तो 12th के एग्जाम चल रहे हैं और 12th के एग्जाम के बीच में CBSE के एग्जाम के बीच में नीट का एग्जाम नहीं होगा। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो दोस्तों जून के लास्ट वीक या तो 20 जून या 27 जून या जुलाई के सेकंड वीक में, क्योंकि फर्स्ट वीक में IIT JEE का जो मेंस है उसका एडवांस का एग्जाम है। उसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया था हाउ एवर देर इज नो ऑफिशियल वर्ड ऑन विच इज मीन टू एस्पिरेट्स मस्ट कैरी ऑन देयर फोकस प्रिपरेशन। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और चीज़ें बताई गई जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उसमें लिखा है इट हैज़ ऑलरेडी मेंशन एंड कन्फर्म द सिलेबस इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस होगा, जी हाँ दोस्तों 12th का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बट ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों NTA की तरफ से, नीट की तरफ से कि नीट का सिलेबस रिड्यूस होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट में भी यही लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट द सिलेबस इज नॉट been reduced, however candidates can expect certain changes in the exam pattern similar to JEE मेंस एग्जाम। तो एग्जाम पेपर में पक्का चेंजेस होगा क्योंकि 12th के बच्चे अगर दोस्तों उनका सिलेबस रिड्यूस होगा तो ऐसा होगा कि उन सेक्शन से कम क्वेश्चंस आएंगे, बाकी सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है कि कंसिडरिंग द सच ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैंडिडेट कैन नॉट अफोर्ड मिस आउट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज सच बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देयर आर द चैप्टर्स टॉपिक्स कैरिंग द हाईएस्ट वेट। अब दोस्तों क्या है कि अब बच्चों में कन्फ्यूजन आ गया कि किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा ज़्यादा कैरी मार्क्स करेगा, क्योंकि जो सिलेबस 12th में रिड्यूस किया गया है उससे पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो क्या आएगा, उससे क्या होगा कि उन टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट वाइज इन बायोलॉजी, तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये बता रहा है कि द टॉपिक्स ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी जो है कैरी द हाईएस्ट मार्क्स। तो अगर आप बायोलॉजी से दोस्तों, क्योंकि पता है कि 50% जो क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी के आते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको 3 टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी करनी है, आपको जेनेटिक्स करनी है और इकोलॉजी करना है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे होता है जिसपे नीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ लिखा है दोस्तों वाहिल दीज चैप्टर्स are at the top of 3 position in terms of marks weightage, candidate must not neglect the other topics of the biology. For instance, chapters like structure, organization of the plant cells and cell cycle and diversity of the life ऑल्सो कैरीज द मार्क्स इन द वेटेज। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर आप बायोलॉजी की सब्जेक्ट में आप, जैसे आपको पता है मैक्सिमम वेटेज बायोलॉजी का होता है, तो उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि 90 के बाद 45 मार्क्स, तो मैक्सिमम 90 का जो वेटेज होता है वो बायोलॉजी का होता है। तो आपको जो टॉपिक कवर करने हैं मैं आपको 3 टॉपिक यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ। दीज आर द टॉपिक्स वी यू शुड नॉट अवॉइड। तो दोस्तों इसमें क्या है, पहला है प्लांट फिजियोलॉजी, दूसरा जेनेटिक्स और तीसरा इकोलॉजी। ये तीनों सब आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरी नज़र रखनी है वो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसमें है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट सेल्स एंड सेल साइकिल्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा आपको अपना प्रिपरेशन करना है। तो गाइज ये थी अपडेट। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको जो उसके बाद बता देना चाहता हूँ कि जो डेट्स एग्जाम डेट है उस पर आपको बता देता हूँ। तो लिखा हुआ है कि द जॉइंट एंट्रेंस एडवांस फॉर द एडमिशन ऑफ द IIT का जो कंडक्ट है वो 3 जुलाई 2021 को होगा। तो नीट के लिए लिखा दो, द नेशनल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर नीट 2021 विल बी कंडक्टेड सम टाइम्स इन दिस ईयर, हाउएवर द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ नॉट अनाउंस्ड द एनी एग्जाम डेट। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जैसे आपको पता है कि JEE मेंस की डेट आ चुकी है, बट नीट के लिए दोस्तों अभी तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आया। और मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए कि आपको किन किन टॉपिक्स पे कवर करना है। सिलेबस रिड्यूस होने के कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 20 जून या 27 जून को इसके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी का T20 फ्री प्रैक्टिस पेपर ज्वाइन कर सकते हो।